बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के कैसरगंज थाना क्षेत्र से आई सामने, जहां पर गंडारा गांव में बुधवार को एक 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके गले के आसपास चोट के निशान मिले। सूचना पर मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी लड़की को ससुराल के लोगों ने गला घोंट कर मार डाला है और घर के लोग फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद मायके के लोगों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया और अब ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतका के भाई समीम अहमद पुतमुन्ना निवासी श्रावस्ती थाना इकौना मोहल्ला पटेल नगर ने कैसरगंज थाना प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी बहन राबिया उम्र 25 वर्ष की शादी करीब 5 वर्ष पहले कैसरगंज इलाके के गंडारा गांव निवासी सलमान पुत्र कल्लू से पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर किया गया था। कुछ दिन तक शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक थी, लेकिन 2 साल के बाद से ससुरालियों के द्वारा अतिरिक्त दहेज, गाड़ी व कामकाज करने के लिए रुपये की मांग करने लगे। दहेज की मांग इस कदर बढ़ गई कि हर साल 1.5 लाख रुपया देकर लड़की को ससुराल में रखा जा रहा था। मृतका राबिया के पति सलमान बार बार कहता था कि अपनी लड़की को घर ले जाओ, नहीं तो काम धंधा करने के लिए सालाना रुपया देते रहो। रुपये न मिलने से ससुराल के लोग राबिया का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने लगे। 10 दिसंबर को अचानक ससुराल के लोगों ने मायके पक्ष को जानकारी दी कि राबिया बीमार है, उसे लखनऊ लेकर जा रहे हैं। तभी किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मिली कि राबिया की मौत हो गई है। इकौना से जब मायके पक्ष के लोग गंडारा गांव पहुंचे तो वहां राबिया की लाश चौकी पर रखी हुई थी और राबिया के घर के लोग फरार थे। कुछ लोग मिलकर राबिया को मिट्टी देने जा रहे थे, तभी मायके वालों ने देखा उसका गला सूजा है और चोट के निशान है। मायके वालों को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और बॉडी मायके वालों को सौंप दी। कल 12 दिसंबर को इकौना में राबिया को मिट्टी दे दी गई। राबिया की मौत के बाद 2 छोटे मासूम बच्चे बगैर मां के हो गए हैं। इधर मायके में मातम पसरा हुआ है। मायके पक्ष के लोग चाहते हैं पुलिस मामले की सही से जांच करके दोषी ससुरालियों पर सख्त कार्रवाई करे और हत्या का मामला दर्ज करे। अब देखना यह होगा कि बहराइच पुलिस इस मामले में क्या करती है। आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके से है, जहां पर इकौना इलाके की निवासी युवती की शादी बहराइच जनपद के कैसरगंज थाना क्षेत्र के गंडारा गांव में हुई थी। बताया जा रहा है कि ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और ऐसे में अब मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि दहेज की खातिर ही उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। हालांकि जब मायके के पक्ष के लोग वहां पहुंचे तो वहां पर केवल लाश मिली। मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि ससुरालियों ने यह कांड कर घटनास्थल से ससुराली फरार हो गए। अब ऐसे में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और उधर शव का पोस्टमार्टम होने के बाद मायके के पक्ष के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। अब कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। निशान ना काला काला और मुंह से खून निकलत रहा, आँखें निकल रही, बारवा सब बिथराल ना। तो देख के आपको क्या लगा, क्या हुआ उसके साथ? उसको मार डाला और क्या किया मेरे भाई। सबसे छोटी बहन रही हूँ। कितना साल पहले आप रोइए मत, कितना साल पहले आप शादी किए थे? 4 साल। तो क्यों, मतलब क्या उसको परेशान किया था क्या? पैसा खातिर परेशान किया करते, मांग करते। जब अब्बा सम्मा से नहीं पैसा मांगा करत रही बहनिया की अम्मा दे दे, हमसे की तो मारी अम्मा। क्या नाम है आपकी बहन का, क्या नाम था? राबिया। उसके लड़के बच्चे हैं क्या? 2 बच्ची है। तो मतलब किन लोगों के ऊपर आपको शक है, किसने क्या कर दिया, नाम बताइए। उनके सास ससुर और नंद दामाद उसका वहाँ क्या कर रहा, वहीं रहता क्या? वहीं ज्यादा क्योंकि हुआ ही रहा था। तो देखा कि गला घोट के मारा गया है। मतलब कहीं निशान था? हाँ, निशान था, गले पे था, माथे पे था, कमर पे था। तो क्या लगता है कि क्या मतलब आपके ही बहनोई ने उसकी हत्या कर दी है क्या? हमारे बहनोई ने हत्या किया हुआ है। मिलजुल कर उनके सास और लड़का और बिटिया और दामाद। एप्लीकेशन आप दिए, क्या हुआ? एप्लीकेशन दिए, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, बाद में जब आप पोस्टमार्टम हुआ वहाँ तक लाश कोई लेने तक नहीं आया, तो मजबूरन हम लोग को अपने घर लाना पड़ा दफनाने के लिए। नहीं तो जैसे मौत वहाँ हुई है तो वहाँ मतलब उसके घर वाले थे, वहाँ नहीं थे? नहीं थे, सब फरार थे। कोई आपको मिला नहीं? वहाँ कोई नहीं मिला। गांव के 2 औरत खाली वहाँ पे थी, बस और कोई नहीं था।
तो क्या जैसे मान लो उसकी बॉडी जो मिली है, पुलिस किसने बुलाई? पुलिस मैंने बुलाई थी 112 पे। 112 आपने बुलाया? कौन कौन वहाँ पहुँचा? वहाँ का तो 2 सिपाही पहुँचे, दरोगा साहब पहुँचे रहे। फिर बाद में और सीडीआई के लिए अपने पुलिस वाले ने फ़ोन किया तो और अधिकारी आए थे। तो आए तो वहाँ क्या देखा गया? वहाँ सब कहा था कमरे में ऐसे मोबाइल जला के वो कैमरा जलाकर सब वीडियो खींचा, वीडियो बनाया और फ़ोटो खींचे थे। तो कमरे में क्यों खींचे थे? मतलब क्या कुछ मामला है कमरे में क्या? वही देख रहे थे कि फांसी लगा है कि कहा थे गला घोट के हत्या हुआ है। तो वहाँ कुछ पुलिस वाले कहा थे गए देखे तो कहीं यहाँ नहीं मारा गया है, उसको अलग मार के यहाँ लाकर लटाया गया है। हमरे बहन 1 घंटा दुई सुबेरे बस से बहन लोगन से सबसे पतवारी सबसे फोन करी। उसके बाद आधे घंटा के बाद वहाँ फोन कि तुम्हारी बिटिया ख़त्म हो गई है। अब उसका जब यहाँ से जाए के वहाँ देखे सब कोई तुरंत है तो वहाँ गट्टा पूरा गला में है निशान, पूरा शरीर में दाग, मुँह में हार के फालिश मार दी से बाप हार के नहीं बीमार है। पटक पर बेर रुपया मांगत रहे, 1 लाख दो 2 लाख दो। तो मतलब क्या लगता है किसने आपके बहन के साथ क्या कर दिया है? कौन लोग बहन हैं? को मार ढारी रे। कौन लोग हैं? नगमा, राजू, उनके सास राजिया, कल्लू, उनके भाई, उनके आदमी सलमान, अरफाज, लालू। उसके पति का क्या नाम है? उसका पति का सलमान नाम है। क्या काम करता है वो? वो खसी बकरी का काम करता है। 3 या 4 साल पहले शादी किए थे और 1 साल ठीक चला। फिर दूसरे साल में पैसा के मांग होने लगा कि मुझे गाड़ी खरीदना है, इतना रुपया दो या तो अपने घरे फिर ले जाओ बैठाए रहो। फिर उसके बाद मैंने 6 महीना के बाद कहा था 1.5 लाख रुपया दिया। फिर उसके बाद वो दारू शराब पीने लगा, कहा थे अय्याशीबाजी करने लगा। फिर उसके बाद में कहा तो कुछ दिन के बाद फ़ोन आया कि अपने बहन को ले जाओ। तो मैं बोला कि कितना बार ले जाऊँ और लेके आऊँ फिर करने। फिर उसके बाद में कहा थे कल फ़ोन आई 10 तारीख को कि अपने बहन का तेरे बहन के सीरियस ज़्यादा है। जब बोला कि वो बोल रहे थे कि लखनऊ लिए जा रहे हैं, फिर 10 मिनट के बाद बोला कि ख़त्म हो गए। तो हम लोग वहाँ जाकर पहुँचे तो वहाँ खाली पलंग, एक चौकी था, चौकी पे ऐसे कपड़ा उड़ाए लेटाए रहे थे और उसका गला घोट के हत्या किया गया है। तो मतलब क्या देखा आपने वहाँ? उसके निशान वगैरह कुछ देखा? पूरा ये गटे पे पूरा रस्सी का निशान बना हुआ था और ये पूरा आँख एकदम से बहरे था और उसका मुंह से फिसकुन निकल रहा था खून। अच्छा, जीभ उब निकला हुआ था? जीभ नहीं था, कहा थे मुंह ऐसे फिसकुन निकला था और खून टाइप की। चौकी पे परी रहा अकेले, वहाँ कोई नहीं रहा, सब फरार रहे साहब। तब लड़का से ना कहन मिलाओ पुलिस पास, तब मिलाई, तब बुलाई पुलिस, तब पुलिस आई तो पुलिस अपन जांच की हिन तो कोई नहीं गटई दबोट के मारा गया है साहब। काहे कोई परेशान करता है आपके दामाद का? पैसा कौड़ी मांगा करत रहे हैं समझो। तो एक बाजी 1.5 लाख रुपया दिए रहन तो हिलार का पाए रहे कि और ले समझो। तो फ़ोन की हिन कि बिटिया तुरे हालत ख़राब है, तो फिर फ़ोन की तार बिटिया मर गए समझो। हम लोग भाग के जब गए तब देखें कि चौकी पे यहाँ पर ही रहा विषय और वहाँ कोई नहीं था। तो कसके मर गया? कोई बीमारी रहा कि क्या रहा? कोई बीमारी मारी कुछ नहीं, घटाई घोट के मारा गया है उसको। कौन लोग हो सकते हैं? कौन आपके दामाद का नाम? आपके दामाद का क्या नाम है? सलमान। सलमान नाम है। हाँ। और उसके घर में कौन कौन था? उसके घर में उसके भाई हैं 2-3 ठो, उसके महतारी बाप समझो।